हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका नाम डर्टी ग्रैंडपा है, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक बुढ़े ग्रैंडपा के बारे में है जो अपनी बाकी लाइफ में पूरे मजे करना चाहता है और जवान लड़कियों के साथ इंटीमेट होना मांगता है और इस सफर में वो अपने पोते को भी साथ लेकर चलता है। फिर इन दोनों के साथ आगे क्या क्या होता है ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चले इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जैसन को दिखाया जाता है। जैसन अपनी दादी के फ्यूनरल में आया होता है क्योंकि उसकी दादी की मौत हो गई थी। यहाँ पर इस फ्यूनरल पर काफी सारे लोग आए होते हैं। फिर इस फ्यूनरल में जैसन के ग्रैंडपा आते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होते हैं। अपने ग्रैंडपा को सैड देखकर जैसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ग्रैंडपा जैसन के फादर के पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा का अपने बेटे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दूसरी तरफ जैसन अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा होता है जिसका नाम मेरी डेथ होता है। फ्यूनरल के दौरान भी मेरी डेथ जैसन से अपनी शादी के बारे में बात कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेरी डेथ कितनी खुदगर्ज लड़की है। फिर फ्यूनरल के एंड में जैसन के ग्रैंडपा जैसन के फादर से कहते हैं कि वो जैसन को फ्लोरिडा लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि उनका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका होता है। ये सुनकर जैसन के फादर इनकार कर देते हैं क्योंकि जैसन की एक वीकेंड के बाद शादी होने वाली है। ये सुनकर ग्रैंडपा काफी उदास हो जाते हैं। अपने ग्रैंडपा को उदास देखकर जैसन अपने ग्रैंडपा के साथ फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगली सुबह जैसन तैयार होकर ग्रैंडपा के घर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि ग्रैंडपा का घर शराब की बोतलों से भरा पड़ा है और ग्रैंडपा टीवी पर पोर्न देखकर मास्टरबेट कर रहे हैं। ये देखकर जैसन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि उसकी बाकी बची जिंदगी वो पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं। फिर वो दोनों फ्लोरिडा के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। फिर वो ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। इस रेस्टोरेंट पर एक लड़की होती है जिसका नाम सादिया होता है। सादिया और जैसन पहले एक ही फोटोग्राफी की क्लास में पढ़ते थे। दरअसल जैसन को फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जैसन को अपने बाप की मर्जी से वकालत का प्रोफेशन अपनाना पड़ा। सादिया इस रेस्टोरेंट में अपने दो दोस्तों के साथ होती है। एक दोस्त का नाम लेनोर और दूसरे दोस्त का नाम ब्रैडली होता है और ब्रैडली गे होता है। जब सादिया जैसन को दिखती है तो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। जैसन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसे वेटर समझकर अपने खाने का बिल उसे पे कर देता है। सादिया वो पैसे ले लेती है और अपना बिल पे करके वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। जब जैसन को ये महसूस होता है कि उसने किसी और को बिल पे कर दिया है तो वो दौड़कर सादिया के पास जाता है और देखते ही सादिया को पहचान जाता है। इसी दौरान ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं। जब ग्रैंडपा लेनोर को देखते हैं तो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और सोच लेते हैं कि लेनोर के साथ इंटीमेट होंगे, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे बताते हैं कि वो एक प्रोफेसर हैं और जैसन एक फोटोग्राफर। ये जानकर लेनोर भी ग्रैंडपा में दिलचस्पी लेने लगती है। फिर जैसन और ग्रैंडपा को अपने साथ फ्लोरिडा जाने का ऑफर देती है। ये सुनकर जैसन इनकार कर देता है और कहता है कि उसे गोल्फ खेलने जाना है। अब ग्रैंडपा गोल्फ खेलते हुए भी वहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। फिर जैसन वहाँ आता है और ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें फ्लोरिडा जाकर उन लड़कियों से मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें लेनोर के साथ इंटीमेट होना है। पहले तो जैसन इनकार कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा के फोर्स करने पर उसे उन लड़कियों के पास जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो पहले से अपने दो मेल फ्रेंड्स के साथ होती हैं। वो भी उन लड़कियों के पीछे होते हैं। फिर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इन लड़कों को रास्ते से हटाना होगा। फिर पार्टी के दौरान जैसन और ग्रैंडपा बियर पीने की शर्त लगाते हैं। ग्रैंडपा उन दोनों को हराने के लिए उन दोनों की बियर में ड्रग्स डाल देते हैं, लेकिन मुकाबले के वक्त ड्रग्स वाली बियर गलती से जैसन पी लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाला मुकाबला जीत जाते हैं। फिर रात को जब ग्रैंडपा बाकी लोगों से बात कर रहे होते हैं तो सादिया ग्रैंडपा को ऊपर आकर कुछ देखने को कहती है। फिर ग्रैंडपा जाकर देखते हैं कि जैसन ड्रग्स के नशे की वजह से बहुत हाई हो चुका है और वो खुद नंगा होकर लड़कियों के साथ नाच रहा है। फिर इस पार्टी में इस टाउन का लोकल ड्रग डीलर पाम आता है और जैसन को कुछ नशीली चीजें देता है, जिसे लेने पर जैसन और भी हाई हो जाता है। उसके बाद जैसन वहाँ से निकलता है और किसी और की बाइक लेकर चला जाता है। जब उसका नशा उतरता है तो खुद को समंदर के किनारे पाता है और वो बिल्कुल नंगा होता है। एक बच्चा उसके मजे ले रहा होता है। फिर बच्चे का बाप आ जाता है। वो समझता है कि जैसन बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। वो पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस जैसन को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जेल में वो पाम नाम के ड्रग डीलर को देखता है जिसने पिछली रात को उसे ड्रग दिया था, क्योंकि पाम लोकल
लोकल था, इसलिए पुलिस उसे बहुत आसानी से छोड़ देती है। फिर जैसन पुलिस को कहता है कि वो उसे छोड़ दें क्योंकि वो मोलिस्टर नहीं बल्कि एक वकील है, मगर पुलिस को जैसन की बात झूठी लगती है। कुछ देर बाद ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और जैसन का बेल करवाते हैं क्योंकि इस सब में ग्रैंडपा की गलती थी। इसलिए जैसन ग्रैंडपा से मिलते ही गुस्सा करने लगता है। फिर जैसन बोलता है कि वो उसे दोस्त के पास छोड़कर वापस अपने घर चला जाएगा। फिर जैसन ग्रैंडपा को लेकर ग्रैंडपा के दोस्त के घर चला जाता है जो आर्मी में इकट्ठे रहे होते हैं। ग्रैंडपा का दोस्त अपनी जिंदगी की आखिरी स्टेज पर था। अपने दोस्त को देखने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे लेनोर के साथ मेकआउट भी करना है। फिर जैसन और ग्रैंडपा वापस उन लड़कियों के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई कंटेंट चल रहा है। फिर कोडी और ब्रा जैसन को पुशअप के लिए चैलेंज करते हैं। ग्रैंडपा स्टेज पर जाते हैं और उसके पीछे पीछे जैसन भी स्टेज पर चला जाता है। ग्रैंडपा और जैसन की सेहत बहुत अच्छी थी, इसीलिए दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तभी जैसन ये नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये सोचकर उसे लगता है कि इन फोटो से उसकी इमेज खराब हो सकती है, इसीलिए वो स्टेज से नीचे उतर जाता है और इसी वजह से कोडी और ब्रा इस मुकाबले को जीत जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बियर की बोतल को कोडी और ब्रा के ऊपर दे मारता है, जिससे दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। फिर उसी रात को जैसन अपने ग्रैंडपा के साथ नाइट क्लब जाता है। तभी उसकी होने वाली बीवी मेरीडेथ की कॉल आती है। ग्रैंडपा उसे कॉल उठाने को मना करते हैं और आज रात एंजॉय करने को बोलते हैं। फिर क्लब में जैसन सादिया के साथ डांस करता है और ग्रैंडपा लेनोर के साथ। फिर ग्रैंडपा और जैसन देखते हैं कि ब्रैडली को गे होने की वजह से कुछ गुंडे लोग परेशान कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा उन गुंडों को लेकर बाहर जाते हैं और उनको बहुत मारते हैं। अगली सुबह जैसन और सादिया साथ होते हैं और काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों किस भी करने वाले होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रैडली उन्हें कॉल करता है और जल्दी वापस आने को कहता है। आकर वो देखते हैं कि ग्रैंडपा पिछली रात वाले गुंडों से मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसन भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। फिर जैसन और सादिया मिलकर गाना गाते हैं और यहाँ पर जैसन को सादिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इसी दौरान कोडी भी उस पार्टी में आता है और चुपके से ग्रैंडपा के ड्राइवर लाइसेंस को चुरा लेता है। फिर रात को जैसन ग्रैंडपा को कहता है कि वो सादिया को सब कुछ सच सच बता देगा कि वो फोटोग्राफर नहीं है और ना ही ग्रैंडपा प्रोफेसर हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम अभी किसी को ये मत बताना क्योंकि मैंने अभी तक लेनोर के साथ मेकआउट नहीं किया है। लेकिन जैसन नहीं मानता और वो सादिया को बताने के लिए उसके रूम में जाता है। फिर वो वहाँ जाकर देखता है कि कोडी और ब्रा पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पहले ही सच्चाई सबको बता दी है। दरअसल उन्होंने ग्रैंडपा के ड्राइवर लाइसेंस की मदद से सर्च की और उनको सारी सच्चाई पता चल गई। इसके बाद सादिया को ये भी पता चलता है कि जैसन की जल्द ही शादी होने वाली है और ये पता चलने पर सादिया को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब वो भी जैसन को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ सच जानकर लेनोर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रैंडपा को कहती है कि वो अभी भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैसन की तलाशी लेने पर उन्हें जैसन के पास ड्रग मिलती है जो कि कोडी ने रखा था। फिर ड्रग रखने की वजह से जैसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अगले ही दिन ग्रैंडपा जैसन का बेल कराते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो इसलिए उसे इस ट्रिप पर साथ लाए थे कि वो उसे कन्विंस कर सकें कि वो मेरीडेथ के साथ शादी ना करे क्योंकि वो सही लड़की नहीं है। मगर जैसन अपने ग्रैंडपा की एक बात भी नहीं सुनता और वो वापस अपने घर आ जाता है और शादी की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन घर में भी जैसन काफी खोया खोया सा रहता है और वो सादिया को बहुत ज्यादा मिस करता है। फिर जब शादी की रिहर्सल का वक्त आता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने जैसन और मेरीडेथ शादी की रिहर्सल करते हैं। इस दौरान दोनों गाना गा रहे होते हैं तो मेरीडेथ के पीछे स्क्रीन पर दोनों की पिक्चर की स्लाइड चल रही होती हैं। इसी दौरान ग्रैंडपा उस प्रोजेक्ट को हैक करवाते हैं और इसी प्रोजेक्ट पर जैसन की एम्ब्रेसिंग फोटो चला देते हैं जो उन्होंने अपने ट्रिप के दौरान ली थी। इन फोटोज को देखकर दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जैसन कहता है कि वो मेरीडेथ के साथ शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरीडेथ एक राज खोलती है कि जब जैसन ट्रिप पर गया था तो वो जैसन
के कजन के साथ इंटीमेट हुई थी, क्योंकि वो दूर होता है और ये सब सुन नहीं पाता। तो जैसन का कजन कहता है मेरी डेथ बोल रही है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। ये सुनकर जैसन सादिया को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि आज सादिया दूसरे शहर के लिए निकलने वाली थी। वो देखता है कि बाहर ग्रैंडपा पहले से ही मौजूद हैं। फिर ग्रैंडपा, जैसन और पाम तीनों पाम के आइसक्रीम ट्रक पर सादिया को रोकने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सादिया ने ऑलरेडी दूसरे शहर की बस पकड़ ली थी। इसके बाद तीनों जैसे तैसे करके सादिया की बस को रुकवाते हैं और फिर जैसन सादिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर जैसन भी इस ट्रिप पर सादिया के साथ चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेरी डेथ और जैसन के कजन का फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया है। इसके बाद ग्रैंडपा जब अपने घर आते हैं तो अपने घर में लिनोर को पाते हैं, जो ग्रैंडपा के साथ इंटीमेट होने के लिए आई होती है। फिर वो इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिन बाद ग्रैंडपा और लिनोर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्चा भी होता है और फिर मूवी एंड हो जाती है।